हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है बच्चों? आई होप सो you are the clear understanding of my lectures and enjoying it. If you find my lectures informative, press the bell icon and subscribe my channel. आज हम रडियार्ड किपलिंग की जो पोएम है इफ़ उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत पोएम है जिसमें रडियार्ड किपलिंग ने अपने बेटे को कुछ नसीहतें की हैं कि किस तरह से आप उन नसीहतों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हो। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं मूसा अलैहि सलाम की दुआ के साथ। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हाउ विल यू हैंडल द सिचुएशन इफ़ यू फेस फेलियर इन योर लाइफ? क्या आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे अगर आप ज़िंदगी में नाकामी का सामना करते हो? तो इसका आंसर होगा आई विल फेस फेलियर विद करेज एंड पेशेंस, कि मैं सब्र के साथ और हिम्मत के साथ नाकामी का सामना करूँगा इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिस्करेज्ड, कि मैं हिम्मत हार जाने के बाद बैठ जाने के बाद आई विल ट्राई, उसकी बजाय मैं क्या करूँगा, आई विल ट्राई टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, में अपनी गलतियों से सीखूंगा। स्टार्ट अगेन विद डिटर्मिनेशन, अज़म के साथ दोबारा शुरू करूँगा। एंड नॉट कंप्लेन और गिव अप, और ना ही शिकायत करूँगा ना इसको छोड़ूंगा। लाइक द पोइट सेज, जैसा कि शायर कहता है, आई विल स्टार्ट again at your beginnings and never breathe a word about your loss. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ विल यू सेलिब्रेट सक्सेस इन योर लाइफ? कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाबी को किस तरह से सेलिब्रेट करोगे? आंसर होगा आई विल सेलिब्रेट सक्सेस विद ग्रेटिट्यूड एंड ह्यूमिलिटी, कि मैं अपनी कामयाबी को तशक्कुर के साथ, शुक्र के साथ और आज़ी के साथ सेलिब्रेट करूँगा। आई वॉन्ट लेट प्राइड कंट्रोल मी, मैं फ़ख्र को नहीं कहूँगा कि इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझ पर हावी आ जाए, मुझ पर काबू कर ले। एंड आई विल ट्रीट सक्सेस एट द पार्ट ऑफ लाइफ, मैं कामयाबी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा तस्वर करूँगा। नॉट समथिंग टू बोस्ट अबाउट, और किसी चीज़ के बारे में शेखी नहीं मारूंगा। एज द पोएट एडवाइसेस, जैसे कि शायद नसीहत करते हैं, आई विल मीट बोथ ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर, कि मैं कामयाबी को या फिर फ़तह को और एंड डिज़ास्टर आफ़त को, मतलब कि नाकामी को, एंड ट्रीट देम जस्ट द सेम, कि मैं उन दोनों को कैसे मतलब करूँगा ट्रीट, कि उनको एक ही साथ में रखूँगा। ठीक है जी, कि ये नहीं कि मैं खुशी कामयाबी में बहुत ज़्यादा शेखियाँ मारूँ और नाकामी में बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाऊँ। इन दोनों को सेम सेम लेवल पे रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द पोएट, हाउ शुड वन रिस्पॉन्ड टू क्रिटिसिज्म ब्लेम? कि किस तरह से किसी शख्स को जो है वो तनकीद और ब्लेम को रिस्पॉन्स करना है। द पोएट सजेस्ट स्टेइंग काम एंड कंपोज्ड, कि आप इत्मीनान से रहें और सुकून से रहें। वाइल व्हेन अदर्स क्रिटिसाइज़ और ब्लेम यू अनफेयरली, जब दूसरे आपको नाइंसाफ़ी के साथ तनकीद करें या पर इल्ज़ाम लगाएं, यू शुड नॉट गेट एंग्री और डिफेंसिव, आपको ना ही तो गुस्सा होना चाहिए और ना ही डिफेंसिव अपने हक़ में कोई राय देनी है, कोई वजाहतें देनी है। बट रिमेन फोकस्ड एंड मेंटेन योर इंटेग्रिटी, लेकिन करना क्या है जी, अपनी तवज्जो को मरकूज़ रखना है और अपने वक़ार को बरकरार रखना है। इवन व्हेन अदर्स मिसअंडरस्टैंड और मिस जज यू, हत्ता कि जब दूसरे आपको गलत समझें या आपको मिस जज करें, मतलब आपके बारे में गलत राय को कायम करें, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी तवज्जो को मरकूज़ रखना है और अपने जो है वक़ार को मेंटेन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट क्वालिटी डज़ द पोएम एम्फसाइज़ इन हैंडलिंग डाउट एंड सेल्फ इंटरेस्ट? शक और खुदी के बारे में क्या ज़ोर देती है ये पोएम? द पोएम एम्फसाइज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस विद ह्यूमिलिटी, आपने खुदी को कायम रखना है, ज़ोर दिया उस पर। आज़ी के साथ अपनी खुदी को कायम रखना है। यू शुड ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने आप पर भरोसा करना है। इवन व्हेन अदर्स डाउट, जब दूसरे आप पर क्या करें, शक। बट आल्सो रिस्पेक्ट देयर डाउट्स, पर लेकिन उनके जो शकूक हैं उससे उसका अपने एहतराम करना है, उनकी ओपिनियंस का एहतराम करना है। एंड नॉट बिकम एरोगेंट, और आपने मगरूर नहीं होना। ठीक है, लोग आपके बारे में शक करें, बाज़ का ऐसा होता है कि वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप ये नहीं काम कर सकते, लेकिन आपको अपने आप पर यकीन होता है और आप जो है वो काम बहुत अच्छे से सरअंजाम दे पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट मैसेज डज द पोएम गिव अबाउट ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस? ख्वाबों और तमन्नाओं के बारे में क्या मैसेज देना चाहता है? ड्रीम्स आर इंपॉर्टेंट, ख्वाब अहम है, बट द पोएम वांट्स नॉट टू लेट देम बी योर मास्टर, लेकिन पोएम क्या कहती है कि आपको उनको अपना आका नहीं बना लेना, ख्वाबों को आका नहीं बना लेना। ठीक है, यू शुड ड्रीम बिग, आपको बड़े ख्वाब देखने चाहिए, बट स्टे ग्राउंडेड इन रियलिटी, लेकिन आपको हकीकत में जो है वो ज़मीन पर ही रहना चाहिए। ठीक है, आपको आज़ी इख्तियार करनी होगी। एस्पिरेशन मस्ट बी बैलेंस्ड विद एक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अपनी तमन्नाओं को और अपने एक्शंस को बैलेंस्ड रखना है। जैसा कि अल्लामा इकबाल का शेर है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। सेम वही एस्पेक्ट जो है इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस हुआ है कि आपको अपने ख्वाबों को जो काम करना है, जो ज़िम्मेदारी आपने लेनी है, आपने अमल के साथ उन सारी चीज़ों में बैलेंस रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाउ शुड अ पर्सन हैंडल ट्विस्टेड ट्रूथ्स एंड पर्सनल लॉसेस? किस तरह से वो आपके जो सच्चाई, आपने कोई बात सच्ची बात कही तो लोग उसको तोड़ मरोड़ के किस तरह से गलत मतलब उसके निकालते हैं। इसका आंसर होगा वन शुड स्टे स्ट्रॉन्ग, उसे मजबूत रहना है, रीबिल्ड कामली, और अपने काम को दोबारा सुकून के साथ रीबिल्ड करना है। इवन इफ़ पीपल ट्विस्ट योर वर्ड्स, अगर लोग आपके काम को
आपके अल्फ़ाज़ को या आपके कलाम को तोड़-मोड़ के इस्तेमाल करें। योर हार्ड वर्क इज़ डिस्ट्रॉय, आपका सख्त मेहनत तलब जो काम था, उसको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया। द पोएम एडवाइसेस टू स्टूप एंड बिल्ड विद वन और टूल्स, मीनिंग टू पेशेंटली एंड ब्रेवली रीबिल्ड व्हाट्स लॉस्ट। कि जो आपका जो कुछ आप लोग खो चुके हो, आपको उसने दोबारा अगर आपने उसको दोबारा से रीबिल्ड करना है, तो आपने सो 2 चीज़ों का काम लेना है। एक बहादुरी के साथ और दूसरा सब्र के साथ अपने-अपने काम को दोबारा से बनाने की कोशिश करनी है। जो लोगों ने आपके काम को ख़राब कर दिया है या आपका जो चीज़ें हैं उसको तबाह कर दिया है, तो आपने सब्र के साथ और बहादुरी के साथ इन सारी चीज़ों का सामना करते हुए अपने काम को दोबारा से रीबिल्ड करना है। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हो हर क्वेश्चन में आपके लिए नसीहत है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट, व्हाट डज़ द पोएम सजेस्ट अबाउट रेज़िलियंस एंड रिबिल्डिंग आफ्टर सेटबैक्स? जब आप कोई चीज़ नाकाम हो गई हो तो आपने दोबारा से साबित कदमी किस तरह से दिखानी है और उसको दोबारा बनाने की कोशिश किस तरह करनी है। इट प्रमोट्स इनर स्ट्रेंथ रेज़िलियंस, ये आपकी जो अंदर की क़ुव्वत है उसको और आपकी साबित कदमी को बढ़ाती है। नो मैटर हाउ बिग द लॉस, ये मायने नहीं रखता कि आपका नुकसान कितना बड़ा हुआ है। यू शुड बी विलिंग टू टेक रिस्क ज़ेन, आपको दोबारा से खतरों को मोह लेना है। एक्सेप्ट फेलियर, अपनी नाकामी को कबूल करना है। एंड कंटिन्यू वर्किंग विदाउट कंप्लेन, और अपने काम को जारी रखना है शिकवा किए बगैर। द एबिलिटी टू राइज अगेन शोज़ द ट्रू कैरेक्टर, जो आपकी ये काबिलियत है, जो सलाहियत है आपकी दोबारा से चमकने की, दोबारा से परवान चढ़ने की, दोबारा से तरक्की करने की, ये आपके सच्चे किरदार को ज़ाहिर करती है। आपको साबित कदमी से साथ साबित कदमी से और जो है कंटिन्यूटी के साथ अपने काम को जारी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द पोएम हाउ शुड वन परसिस्ट इन डिफिकल्ट टाइम्स? किस तरह से एक इंसान मुश्किल अदवार में, मुश्किल वक्तों में साबित कदम रहना चाहिए? किस तरह से एक इंसान को? एक आंसर होगा, इवन व्हेन योर बॉडी इज टायर्ड एंड स्पिरिट इज वीक, जब आपकी जिस्म आपका थक चुका है और आपकी रूह कमज़ोर हो गई, यू शुड कीप गोइंग थ्रू शेयर विल पावर, तो आपको सिर्फ अपनी कुव्वत इरादी के साथ काम को जारी रखने। द पोएम सेज टू लाई ऑन द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन, अपने काम को जारी रखें। दिस हाईलाइट्स इंश्योरेंस एंड मेंटल सेंटेंस, ये ज़ाहिर करता है आपकी साबित कदमी को और आपका जो दिमागी ताकत है उसको ज़ाहिर करती है ये सारी चीज़ें। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास लास्ट और क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम रिगार्डिंग इंटेग्रिटी एंड ह्यूमिलिटी इन लाइफ? कि आपको वक़ार के लिहाज से और आजी के लिहाज से जो ज़िंदगी में जो पोएम ने पैगाम दिया है वो क्या है? द पोएम टीच नो मैटर हाउ पावरफुल सक्सेसफुल यू बिकम, ये माने नहीं रखता कि आप कितने ताकतवर हैं, कितने कामयाब हैं। ऑलवेज कीप योर ह्यूमिलिटी, लेकिन आपने आजी का दामन नहीं छोड़ना, हमेशा उसको थामे रखना है। ट्रीट एवरीवन इक्वली, हर किसी के साथ मुसावी सलूक करें, वेदर किंग्स और कॉमन पीपल, चाहे वो बादशाह हैं या आम इंसान। एंड मेंटेन योर मॉरल वैल्यूज़, और अपनी अखलाकी जो आपकी इक़दार हैं उनको बरकरार रखें। इंटेग्रिटी एंड ह्यूमिलिटी आर एसेंशियल ट्रेट ऑफ ट्रू पर्सन, आपका वक़ार और आपकी आज़ी ही किसी सच्चे इंसान की जो लाज़मी खूबियाँ वो होती हैं, ठीक है। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज़। सेम वही कॉन्सेप्ट, सेम वही एस्पेक्ट इसमें इस्तेमाल हुआ है कि आप जितना मर्ज़ी कामयाब हो जाएँ, जितना मर्ज़ी ताकतवर आप बन जाएँ, आपको हर इंसान के साथ मुसावी सलूक को रखना है। आपके लिए हर इंसान बराबर होना चाहिए और आपको किसी को किसी पे बर्तरी नहीं देनी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बिला हिचकिचाहट आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।